उसका व्यवस्था करेगा। ये आयोजक परिवार का बात नहीं है, ये सब की बात है, क्योंकि भागवत पुराण में हमारे द्वारा बनाया गया जो प्रसाद है सबको बटेगा, तो ये एक पुण्य होता है। सब प्रसाद बनाया करो, सब प्रसाद बनाकर भगवान में अर्पण किया करो, क्योंकि जो भगवान के लिए बनाता है उसका भगवान बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। हम सबको ऐसा ही भक्तिवान बनना है। और भक्तिवान कैसे बनेंगे? जब हमारा कर्म भक्तिमय रहेगा, और जब हम भक्तिमय रहेंगे तब हमारा कार्य भी शुद्ध होगा, मन भी शुद्ध होगा और तन भी शुद्ध होगा। पूजा करने से हमारा तन की शुद्धि होती है, दान देने से धन की शुद्धि होती है, और भगवान का नाम लेने से मन की शुद्धि होती है। इस प्रकार जब आप करते हैं तो यही आपका भक्तिमय कर्म कहलाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज नंद बाबा को कहा गया कि आप एकादशी का पूजा करना। देखिए एकादशी का व्रत, एकादशी का व्रत इतना प्रभावशाली है, जिसको एक बूढ़ी माता ने एकादशी का व्रत कर करके स्वर्ग की प्राप्ति कर ली थी। तो आज नंद बाबा भी एकादशी का व्रत कर रहे हैं, लेकिन एकादशी का व्रत करते करते वो ये भूल गए कि मुझे सायं काल का समय भान नहीं रहा है ना। सायं काल के समय वो वरुण लोक में बैठ गए, और वहां पर ऐसा नियम है कि सायं काल होते ही वरुण लोक में बैठना नहीं रहता है ना। जल में वरुण लोक का द्वार बंद हो जाता है, लेकिन आज वरुण लोक क्या हो रहा है? वरुण के दूतों ने समझ कहा कि ये जो नंद महाराज हैं सायं काल के समय भी वरुण लोक में बैठे हुए हैं, तो इसको पकड़ लिए और पकड़ करके सीधा वरुण लोक के समक्ष प्रस्तुत कर दिए। बंदी बना लिया गया कि जब यहाँ मना किया गया है कि सायं काल के समय पूजा पाठ बंद है और वरुण लोक में भगवान वरुण का ध्यान का समय है, तो तुम पूजा क्यों कर रहे थे? जब वरुण उनको बंदी बना लिए, जब भगवान को पता चला कृष्ण को कि मेरे पिताजी को बंदी बनाया गया वरुण के द्वारा, तब भगवान को स्वयं वहां पर आना पड़ा और वरुण को बोले कि वरुण तुम मेरे पिताजी को छोड़ दो। तो ठीक है महाराज, भगवान ये मेरी गलती नहीं है, मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। ये तो मेरे दूतों को आदेश है कि सायं काल के समय वरुण में किसी को स्नान नहीं करना है, लेकिन इन्होंने स्नान किया, इस कारण दूतों ने मेरे आदेश का पालन किया था, इसलिए यहाँ पर इनको लाया गया था। ऐसे कह करके उन्होंने उनके पिताजी को सौंप दिया और पिताजी को वो अपने साथ में ला लिए। एक दिन की बात है, एकादशी की महत्ता निकल गया, तो मैं आपको बता दूं कि एकादशी का उपवास रह रहकर एक बूढ़ी माता ने अपने शरीर को भी सुखा दिया, इतना उपवास रहती थी। लेकिन उपवास रखती थी तो सब चीज तो अच्छा था, लेकिन एक ही चीज गलती कर दी कि उन्होंने दान दिया तो मिट्टी का लोई को बनाकर दान दे दिया। दान देना था उनको अन्न का, लेकिन दिया क्या? मिट्टी के लोई को। जब वो मर करके चली गई, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गया, लेकिन जब उनको भोजन परोसा गया तो भोजन में उनको मिट्टी का लोई ही दिया गया। तब उन्होंने कहा कि एक बात बताइए महाराज, मैं इतना व्रत किया, उपवास किया, तप किया, जब किया, लेकिन फिर भी आप मुझे भोजन में मिट्टी का लोई क्यों दे रहे हो? मेरे व्रत उपवास का फल कहाँ है? तुम्हारे व्रत उपवास का फल तो तुम्हें स्वर्ग मिल गया, लेकिन जो तुमने दान किया था वो तुम्हें मिट्टी के रूप में मिल रहा है, क्योंकि तुमने मिट्टी के गोले को दिया था दान में, इस कारण मिट्टी मिल रहा है। यदि तुम अन्न का दान देती तो अन्न मिलता, और सबसे बड़ा महादान अन्नदान है ना। सोना चांदी मूंगा मोती ये सब अपने अपने स्थान पर रखता है दान का महत्व, लेकिन अन्न से हमारा शरीर पुष्ट होता है, इस कारण अन्नदान महान है। तो जो उपवास करती थी ऐसे कन्या को देखने के लिए, है ना, देवांगना भी तरसती थी, तो देवांगना भी सब देवताओं की स्त्री कहने लगी कि जो उपवास करके एकादशी का आई हुई है, उनसे हम एकादशी की कथा सुनेंगे। एकादशी कथा सबको सुनना चाहिए, और मैं जो बता रहा हूँ ये भी एकादशी कथा है।
जो एकादशी करते हैं वो भी और जो एकादशी नहीं करते हैं उन दोनों को भी इस कथा का लाभ प्राप्त होगा। आज मैं धन को प्राप्त करूं, ऐसा मुझे उपाय क्या है? कुछ उपाय बताइए जिससे मैं मिट्टी के लोई को त्याग दूं और अन्न को प्राप्त करूं। तब उन्होंने कहा कि जब देव स्त्रियां तुम्हारे पास आएंगी तो उस समय तुम उन लोगों से कहना कि एकादशी का, वो तुमसे बोलेंगी कि एकादशी का व्रत सुनाने के लिए, तो व्रत सुनाओगी तभी तुम अपने जो कक्ष का द्वार रहेगा उसको खोलना, उसी शर्त में। जब ऐसे बात को बोले तो आज देव स्त्रियां आई और देव स्त्रियां आई हैं तो उसके पहले उन्होंने अपने कक्ष के द्वार को बंद कर दिया और बंद करके बैठ गई। जब देव स्त्रियां आई तो बोली कि महाराज आपके यहाँ जो एकादशी का व्रत करके स्वर्ग में जो देवी आई है वो कहाँ है? तो बोले कि वो देवी इस कक्ष में बैठी हुई है, उनसे आप जाकर मिल लीजिए। जब कक्ष का द्वार खटखटाया गया तो वो देवी बोली कि मैं एक ही शर्त में इस द्वार को खोलूंगी। तो वो क्या शर्त है महाराज? तो वो ये शर्त है कि आप मुझे एकादशी की कथा सुनाइए, तब मैं इस द्वार को खोलूंगी। तब उन्होंने एकादशी का कथा किया और उपवास किया और तब जाकर के उस एकादशी का व्रत को के फल को उन्होंने उस स्त्री को दिया। तब जाकर के उनका जो मिट्टी का लोई देने वाला फल है वो कट गया और उनको अन्नदान की प्राप्ति हुई। इसलिए ये एकादशी और अन्न दोनों का बहुत ही बड़ा महत्व है। बोलो एकादशी भगवान की जय। देखिए जब हम लोग ना गरुड़ पुराण होता है तो उसमें क्या क्या दान करते हैं? लोहा दान करते हैं, स्वर्ण दान करते हैं, पोनी दान करते हैं, है ना, सप्त धान्य दान करते हैं, कपड़ा दान करते हैं, छत्ता दान करते हैं, चप्पल देते हैं, वस्त्र देते हैं। तो इन सब का अलग अलग महत्व है। उसको दान क्यों दिया जाता है उसको मैं आपको बता दूं। पोनी दान करने से यमराज का भय नहीं रहता, है ना, यमराज के दूतों का भय नहीं रहता। और लोहा के दान करने से यमराज का भय नहीं रहता। सोने का दान करने से यमराज के कष्टों का भय नहीं रहता। छत्ता को दान करते हैं तो वहाँ गरम गरम पानी की वर्षा होती है मार्ग में, तो छत्ता को ओढ़कर वो प्राणी जाता है। चप्पल का दान करते हैं तो वहाँ का बालू जो है गर्म रहता है, तो उस चप्पल को पहनकर वो सूख पाता है ना। सप्त धान्य दान करते हैं तो उस अन्न को खाकर जाता है। और वस्त्र को दान करते हैं तो वहाँ सीताढ़ नाम का नगर पड़ता है जहाँ पर 100 गुना ठंडा ऋतु रहता है। तो उस ऋतु से बचने के लिए उस वस्त्र को दान किया। जैसे जैसा उपयोगिता होता है वस्तु का, वैसा यहाँ दान करने से जो मृत प्राणी रहता है वो मृत प्राणी उसको पा लेता है। तो ऐसा आप लोग मत समझना कि हम लोग दान कर रहे हैं 1 रुपया तो 1 रुपया हमें नहीं मिलेगा, वो आपके लिए ही वो एकत्रित हो रहा है ना। ये कर्म कर रहे हैं आप लोग और इसी कर्म के द्वारा, जैसे कि माता, कल हम उस कथा को सुनाएंगे कि माता गुणवती ने इस जन्म में तुलसी का पौधा लगाया कृष्ण के नाम से, और तुलसी का पौधा लगाकर 3 परिक्रमा रोज उसका काम थी करने का। तो यही अगले जन्म में जाकर माता जामवती बनी और जामवती बन करके ये इनको स्वयं जो कल्प वृक्ष था उस कल्प वृक्ष को ला करके भगवान ने इनको दिया था। तो एक तुलसी के पौधा देने से भगवान ने उनको स्वयं स्वर्ग में जो आच्छादित कल्प वृक्ष है उसको ला कर दे दिया। मतलब हम 1 देते हैं तो भगवान हमें 2 देते हैं, 2 देते हैं तो 4 देते हैं। भगवान हमसे भी बढ़कर और आगे निकल जाते हैं। इसलिए जब तक कर्म है तब तक कर्म करते रहो, लेकिन हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए भगवान की भक्ति करें, फिर आगे कथा कहेंगे। 56 भोग लगा दीजिए। जो घर में 56 भोग बना होगा उसको भगवान को अर्पण कर